हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारती इंग्लिश कोर्स। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी आर स्टार्टिंग। आप समझ सकते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहला टॉपिक है और पार्ट्स ऑफ स्पीच 4th, 5th, 6th क्लास में आपका पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, प्राइवेट स्कूल में पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में कभी नहीं बताए जाते। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। आज हम थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना चाहेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप स्पीच ना समझ के आप इसे सेंटेंस समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? सेंटेंस या स्टेटमेंट। आप कह सकते हैं स्पीच का मतलब भाषण होता है, भाषण का मतलब बोलना होता है। तो बोलने के जो हिस्से होते हैं उन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। इसके अंदर 3 चीजें मेन होती है। नंबर 1, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, बोलने वाला जो है वो फर्स्ट पर्सन है, जिसको स्पीकर कहा जाता है। सेकंड पर्सन, हमारा टॉपिक। सेकंड पर्सन लिसनर, सुनने वाला। थर्ड पर्सन टॉपिक, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। यही पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्से हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम फर्स्ट पर्सन। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप लिसनर हो, आप सेकंड पर्सन हो। हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा टॉपिक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच सिंपल वर्ड्स में, आई कैन स्पीक इंग्लिश एट माई होम। ये सिंपल सा सेंटेंस है। अगर देखा जाए इसी के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हो रहे हैं। आई क्या है? प्रोनाउन। कैन क्या है? वर्ब। स्पीक क्या है? वर्ब। इंग्लिश क्या है? नाउन। एट क्या है? प्रीपोजिशन। माई क्या है? प्रोनाउन। होम क्या है? नाउन। तो आपने देखा एक सेंटेंस के अंदर, एक स्टेटमेंट के अंदर बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूज के कभी भी कोई सेंटेंस या स्टेटमेंट नहीं बनता। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिटेल में जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखना, इससे ज्यादा आसान तरीका आपको कोई नहीं बता सकता, ना आपने कभी सुना होगा। ऑन योर फिंगर टिप यू कैन लर्न। आप याद करने के बजाय इसको सीख सकते हैं। अगर याद करोगे तो हमेशा भूल जाओगे, सीखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। जिस चीज को याद किया जाता है वो हमेशा भूली जाती है, जो चीज सीखी जाती है वो कभी नहीं भूली जाती। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नंबर फर्स्ट, नाउन। बहुत सिंपल शब्दों में, हिंदी में सब जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी के अंदर लोग आप डरते हैं, सोचते हैं कि नाउन को कैसे डिफाइन करें। बिल्कुल सिंपल, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग is called noun. Example, राम, अयोध्या, भागवत गीता। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम क्या है? पर्सन। प्लेस क्या है? अयोध्या। और थिंग क्या है? भागवत गीता। दैट इज नाउन। इससे भी ज्यादा सिंपल आपका प्रोनाउन है। जिसको नाउन आ गया वो प्रोनाउन इजीली सीख सकता है। द वर्ड यूज्ड एट प्लेस ऑफ नाउन, the word used at place of noun is called pronoun.
जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज होता है उसी को प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज द ओनर ऑफ दिस होल अर्थ। अब राम की जगह जब ही यूज किया जाएगा तो ये प्रोनाउन कहलाएगा। ही इज वर्शिप्ड एट एवरी प्लेसेस। नंबर थर्ड, वर्क। वर्क को भी बहुत आसान शब्द में आप कह सकते हो, द वर्ड विच एक्सप्रेस एनी एक्शन, इमोशन और फीलिंग, existence. The word which express any action, emotion or existence is called noun. मेरी वीडियो खराब हो सकती है, मेरे लिखने का तरीका खराब हो सकता है, मेरे बोलने का तरीका खराब हो सकता है, लेकिन मेरा सिखाया हुआ तरीका कभी खराब नहीं हो सकता। ये मेरा दावा, ये मेरा चैलेंज है। नेक्स्ट इज अ वर्ड। वर्ब क्या होती है? वर्ब दो तरह की होती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा वर्ब यूज की जाती है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, एंड देन मॉडल ऑक्सिलरीज। हम इसके लिए एक डिटेल से वीडियो बना के आपको दिखा देंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवर्ब। जिसने वर्ब पढ़ लिया उसके लिए एडवर्ब बहुत आसान है। जैसे नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन आसान था, वर्ब पढ़ लिया, एडवर्ब आसान है। द वर्ड विच एड